आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन सीएम फेस है, क्योंकि जेडीयू जहां एक तरफ नीतीश कुमार को फिर से सीएम फेस के तौर पर पेश करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में थे, जहां उन्होंने बीजेपी जेडीयू के एक जॉइंट रैली को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहा है, लेकिन जेडीयू के कई नेता इससे खुश नहीं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। हालांकि पीएम की रैली के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने एनडीए से अपने पिता को सीएम बनाने की मांग मीडिया के माध्यम से करके बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की। बिहार में जैसे बीजेपी की चुनौती है कि नीतीश कुमार के बराबर उसके पास कोई नेता नहीं है, जेडीयू के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज वही है। जेडीयू में भी नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं बचा है, और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर निगाहें टिकी हुई हैं। निशांत कुमार के बयान भी समझदारी भरे सुनने को मिले हैं, जबकि अभी तक राजनीति से उनका बस इतना ही नाता नजर आता है कि वह नीतीश कुमार के बेटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 27 फरवरी को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए तो जेडीयू बच सकती है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह सच है कि पीएम मोदी की रैली के बाद बिहार की सियासत में हलचल जरूर है। राष्ट्रीय जनता दल के बदले तेवर के बाद बीजेपी के भीतर बौखलाहट बढ़ गई है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर और जेडीयू और बीजेपी गठबंधन पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान में नरमी देखने को मिल रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। इस हम का मतलब राजनीतिक गलियारों में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का कहना है कि लालू यादव हमारे चाचा हैं। इसका भी मतलब निकाला जा रहा है, और यह सब तब होने लगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि बिहार में सीएम पद का चयन संसदीय बोर्ड की ओर से होगा। हाल के दिनों में बिहार मंत्री परिषद के विस्तार में 7 नए सदस्य शामिल किए गए हैं, और सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी से हैं। यह सबसे साफ सार्वजनिक बयान नजर आ रहा है कि बीजेपी अब अपने साझेदार जदयू के साथ अपने जुड़ाव की शर्तें नए सिरे से तय करना चाहती है। भाजपा के पास 36 में से 21 कैबिनेट पद हैं, जबकि जदयू के पास 13, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 1 मंत्री है और बाकी बचे 1 पद पर निर्दलीय है। यह देखते हुए कि विधानसभा चुनाव महज चंद महीने दूर है, भाजपा ने जदयू के सामने यह साफ कर दिया है कि अब वह गठबंधन के वरिष्ठ साझेदार की भूमिका निभाएंगे। यह विस्तार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की बैठक के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे के ठीक बाद हुआ। इस विस्तार के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार किसी तरह के दबाव में हैं, या फिर नीतीश सीट बंटवारे के बदले में यह मंत्री परिषद विस्तार को नीतीश कुमार मान रहे हैं। इस बीच कई तरह की जो संभावनाएं बन रही हैं, उनसे कोई मना नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के लिए हर तरफ के दरवाजे खुले नजर आते हैं। बहरहाल सवाल कई हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, और जब बिहार की सियासत की बात हो तो अटकलें और बढ़ जाती हैं। यह भी सच्चाई है कि बीजेपी जिन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाकर उनके वोटर्स तक पहले गठबंधन के जरिए संपर्क साधती है और फिर धीरे धीरे उनके साथ अपना सीधा संपर्क कायम कर लेती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र था, जहां भाजपा ने सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में शिवसेना की जगह ले ली। भाजपा के साथ साझेदारी में शामिल खतरों का अंदाजा नीतीश कुमार को हो सकता है, लेकिन उनके विकल्प सीमित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी समीकरण तक
को अपने हिसाब से साधने में वे निपुण हैं। यही वजह है कि वे समय समय पर कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके सहयोगी असमंजस में आ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में यह इशारों का खेल किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है या सिर्फ एक संयोग मात्र है। शुक्रिया।